हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 5वां भाग है और आज हम इसमें देखेंगे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू तथा शैल हैव टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ लिखा है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जैसे हिंदी में इसको आप कह सकते हैं, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पढ़ता है, पढ़ती है। अगर पास्ट टेंस है तो पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ा, ये पास्ट टेंस के लिए है। और अगर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी या पढ़ेगा तो ये फ्यूचर टेंस के लिए है। कहने का मतलब, अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य में अगर अंतिम में ऐसे शब्द आते हैं इस तरह के, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ा, ऐसे शब्द अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में आए तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू तथा शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के लिए, और जैसे कि अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव है, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी टेंस होगा उसके 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। हर एक साधारण वाक्य के 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं। तो हम पहला पार्ट जो आपका है अफर्मेटिव, उसके बारे में समझाने वाले हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के आने पर जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है सूत्र लिखा, हैज टू का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हैज टू का प्रयोग ही, सी, इट, रवि या किसी का नाम, जैसे लड़के का नाम रवि, सीता, एक कोई एक वचन जैसे द बॉय हैं, द गर्ल हैं, इनके आने पर हम हैज टू लगाएंगे। और हैव टू का प्रयोग आई के आने पर वी, यू, दे, और इसके बाद द बॉयज, और इसके बाद आपका है द गर्ल, द बॉय, द गर्ल्स, यानी कि ये बहुवचन के आने पर हम हैव टू लगाएंगे। तो इस तरीके से अब आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स में पहला उदाहरण आपका है, पहला उदाहरण। अब एक चीज और समझना है कि इसका कंडीशन क्या है। सबसे पहले कंडीशन समझिए। ऐसे वाक्यों को समझने पर पता चलता है कि किसी बात की अनिवार्यता है अथवा बाध्यता है, और या तो किसी आवश्यकता की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए पहला उदाहरण कि उसे उसे जाना है या पड़ता जाना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है। तो इस तरह के वाक्य होंगे, जैसे उसे वहां, उसे जाना पड़ता है, तो ये हिंदी का वाक्य है और इस वाक्य के अंत में पढ़ता है आ गया है। तो अगर पढ़ता है, पढ़ती है आएगा तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। और अगर प्रेजेंट टेंस में आ रहा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उसे की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। अब ही लिखने के बाद अगर ही, सी, इट, रवि, सीता, द बॉय, द गर्ल आता है तो क्या लगाएंगे? हैज टू। तब ये हो जाएगा ही हैज टू, ही हैज टू हो जाएगा, और जाने के अंग्रेजी गो हो जाएगा, उसे जाना पड़ता है। अब दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए अगर कहा जाए कि मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे काम करना पड़ता है तो मुझे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। और जब आई हो जाएगा तो आई के आने पर हम क्या लगाएंगे? हैव टू। तो ये हो जाएगा आई हैव टू, आई हैव टू हो जाएगा, और डू हो जाएगा, द वर्क हो जाएगा। मुझे काम करना पड़ता है तो आई हैव टू डू द वर्क हो जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट टेंस के लिए हुआ कि अगर प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य आता है तो हैज टू या हैव टू का हम प्रयोग करेंगे, जैसा कि इस वाक्य में लिखा गया है। यहाँ देखिए हैज टू आया और ये हैव टू आया, ये दोनों ही वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट में यह भी है
और प्रेजेंट में आपका यह भी है। तो दो उदाहरण हमने प्रेजेंट टेंस का बता दिया। अब आइए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का फार्मूला कि हैड टू का प्रयोग केवल करेंगे, और हैड टू का प्रयोग सभी लोगों के साथ करेंगे। मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे ही होगा, सी होगा, इट, रवि, सीता, द बॉय, द गर्ल, आई, वी, यू, दे, इन सभी लोगों के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 है कि उसे, अगर ये उदाहरण देखा जाए कि उसे जाना पड़ता है, तो अगर हम ये कहें कि उसे जाना पड़ता, उसे जाना पड़ता था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अथवा इसी को हम कह सकते हैं उसे जाना पड़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर पास्ट टेंस आ जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में आ गया, तो ऐसे स्थिति में आप क्या लिखेंगे, तो उसे की अंग्रेजी लिखेंगे ही, और इसके साथ हैड टू हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये बन गया आपका पास्ट टेंस के लिए। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए सब्जेक्ट, अगर कोई इस तरह के सब्जेक्ट में से, जैसे आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई अगर आ जाता है, उदाहरण नंबर 4, जैसे कहा जाए कि हमें अंग्रेजी सीखना है, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा, अंग्रेजी और सीखना पड़ा, सीखना पड़ा, ऐसे अगर लिखते हैं हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, और इसके बाद पास्ट टेंस है तो हैड टू, चाहे ही हो तब भी हैड टू। यहाँ देखिए हैड टू आया, पास्ट टेंस होने के नाते वी आने पर भी हैड टू, तो वी हैड टू, और सीखने की अंग्रेजी हो जाएगी लर्न, और इंग्लिश हो जाएगा, वी हैड टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा। ये हो गया आपका पास्ट टेंस। अब आइए फ्यूचर टेंस में। देखिए शैल हैव टू का प्रयोग ओनली फॉर आई एंड वी, केवल आई और वी के आने पर हम शैल हैव टू लगाएंगे फ्यूचर टेंस के आने पर, और जबकि विल हैव टू का प्रयोग फॉर द रेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें से देखिए केवल आई और वी के साथ हम शैल वाला भाग लगाएंगे, शैल हैव टू, और बाकी जितना बच जा रहे हैं इन दोनों को यहाँ से निकाल दीजिए, और बाकी जितने बच रहे हैं सभी लोगों के साथ जितने बच रहे हैं हम लगाएंगे विल हैव टू। तो इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल नंबर 5, कि जैसे कहा जाए कि उसे, उसे अंग्रेजी, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, अगर ऐसे कहा जाए उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया। तब आप लिखेंगे, यहाँ पर आप ही अथवा सी कुछ भी लिख सकते हैं, और सी लिख देंगे, सी विल हो जाएगा, और हैव हो जाएगा, और टू रीड हो जाएगा, और इंग्लिश हो जाएगा। इस तरीके से आपका फ्यूचर का टेंस ये बन गया। और ये देखिए ये आपका पास्ट था, ये पास्ट टेंस हो गया, और ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, ये फ्यूचर में हो गया। और दूसरी बात यहाँ देखिए, पढ़ता था, पढ़ती थी, या पढ़ा अगर आ रहा है तब तो ये पास्ट टेंस होगा। और देखिए अगर आ गया पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, या पढ़ेगा, अगर ये लोग आ गए तो ये फ्यूचर टेंस के लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया पढ़ेगा, ये फ्यूचर टेंस है, ये आपका फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पर आप इसको देखिए, जैसे हिंदी के सामने लिख दे रहे हैं पास्ट, और ये लिख दे रहे हैं फ्यूचर, ये आपका हो गया फ्यूचर, फ्यूचर टेंस यहाँ पर, ये आपका हो गया फ्यूचर, हिंदी के वाक्य के ठीक सामने हमने लिखा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पढ़ेगा आ गया, तो ये फ्यूचर टेंस के लिए हो गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 6 आप देखिए, अगर कहा जाए कि मुझे यह काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अगर ऐसे कहा जाए मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे आई, और इसके बाद लिखेंगे शैल, इसके बाद लिखेंगे हैव, और टू, डू हो जाएगा, और दिस वर्क हो जाएगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो आई के साथ शैल हैव टू का प्रयोग किया गया, शैल हैव टू, और यहाँ देखिए सी के साथ विल हैव टू का प्रयोग किया गया।
तो यही सामान्य नियम है कि अगर पढ़ता है, पढ़ती है, आता है, तब आप लगाएंगे हैज टू, हैव टू। अगर पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ा आता है, जैसे हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो और उसे अंग्रेजी पढ़ना, उसे, ये तो दूसरे टेंस में आ गया। और ये आप देखिए, यहाँ देखिए, उसे जाना पड़ता था या पढ़ा, पास्ट टेंस है। इसको भी यहाँ गलत लिखा गया है, इसको आप यहाँ देख लीजिए, पास्ट टेंस है। और इसके बाद हमें अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो यह भी पास्ट टेंस है। और अगला है आपका, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ता होगा, पढ़ती होगी या पढ़ेगा, तो यहाँ दो सब्जेक्ट से सी और आई से हमने फ्यूचर का भी बना दिया। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस, और यह भी आपका हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यही आपका सामान्य सूत्र था जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हुआ। अब आपको सीखना है कि अगर निगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आइए अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अब आप देखिए निगेटिव कैसे बनाए जाएंगे। तो निगेटिव के लिए जैसे कि 4 फार्मूला हमने यहाँ बनाया है, इस 4 फार्मूले के अनुसार आप बनाएंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैजेंट या हैज नॉट, हैवेंट या हैव नॉट प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ लिखा है विथ टू, अर्थात इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू लगा हुआ होता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उससे पहले टू लगा रहता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस, इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेंगे वो सिंपल इन्फिनेटिव है, यानी कि जिसके साथ टू आएगा विथ टू, और जिसके साथ टू नहीं आएगा वो विदाउट टू। यही चीज़ यहाँ लिखा है विथ टू, उदाहरण से भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट और दूसरा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैजेंट या हैव नॉट हैवेंट प्लस गॉट प्लस इन्फिनेटिव। तीसरा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट हैव प्लस इन्फिनेटिव और विथ टू। फिर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट या डोंट नीड प्लस इन्फिनेटिव विथ टू, और सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट और इन्फिनेटिव प्लस विदाउट टू। तो ये 4 फार्मूला है, इसी के तहत हमने इसे लिखा है। अब आप उदाहरण नंबर 1 समझिए, पहला उदाहरण क्या है। तो इसमें ये कहा जा रहा है पहले एग्जाम्पल में कि उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती या उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसे 5 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला आपका है ही हैज नॉट टू बेग, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती या नहीं मांगनी पड़ती है। दूसरा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ही हैजेंट गॉट और टू बेग, अथवा ही हैजेंट के बजाय ही हैज नॉट गॉट टू बेग भी लिख सकते हैं। हैज नॉट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव नॉट है, और हैज नॉट, यानी हैज नॉट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजेंट और हैवेंट है। और इसके बाद तीसरा उदाहरण आपका आता है कि ही डज नॉट हैव टू बेग, और चौथा उदाहरण आपका है, या तो लिख सकते हैं कि ही डज नॉट, यानी कि ही डजंट नीड टू बेग, और फिर अगला लिख सकते हैं या ही नीड नॉट बेग। अब यहाँ देखने की बात है, देखिए इसमें 4 उदाहरणों में टू लगा हुआ है। यहाँ देखिए टू लगा हुआ है बेग के साथ। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका ये आया तो यही है विथ टू, जो हमने यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। और टू बैग यहाँ भी देखिए टू बैग आया, टू बैग आया। 4 में तो आपका विथ टू चल रहा है, 4 उदाहरणों में विथ टू हैं, लेकिन जो 5वां उदाहरण है ये विदाउट टू है, इसमें टू नहीं है। तो ये आपका 5वां उदाहरण है जिसमें टू नहीं होते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं वो किसी मॉडल्स के साथ आते हैं, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कुड, माइट, नीड, आर्ट टू। आर्ट को छोड़ दीजिए, आर्ट के साथ तो टू आ ही जाता है, लेकिन और जो मॉडल्स हैं जो संख्या में 9 लोग हैं उनके साथ आते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, मुझे काम नहीं करने होते या पड़ते हैं। तो एक तो हमने आपका सिंगुलर नंबर से ले लिया, जैसे हैज का प्रयोग करते हुए या डज का प्रयोग करते हुए। दूसरा आपका हैव और या हैवेंट या डोंट या डू नॉट आदि का प्रयोग करते हुए। तो मुझे काम नहीं करने होते या पड़ते हैं, तो पहला उदाहरण लिखेंगे आई हैव नॉट टू डू द वर्क। दूसरा उदाहरण लिखेंगे आई हैवेंट गॉट टू डू द वर्क। तीसरा उदाहरण लिखेंगे आई डोंट हैव टू डू द वर्क। चौथा उदाहरण लिखेंगे आई डोंट नीड टू डू द वर्क। और 5वां लिखेंगे आई नीडंट
और डू द वर्क या आई नीड नॉट डू द वर्क। देखिए नीड नॉट शॉर्ट फॉर्म है किसका, यहाँ देखिए नीड नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये निडंट शॉर्ट फॉर्म है नीड नॉट का, तो चाहे नीड नॉट लिखिए और चाहे निडंट लिखिए, लेकिन जब नीड नॉट लगाएंगे तो यह ध्यान रहे कि इसके बाद टू नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये था आपका निगेटिव। अब जहाँ तक सवाल है तीसरा पॉइंट जो इंट्रोगेटिव है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ, बस इनमें से किसी भी उदाहरण को लेकर के इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। केवल सहायक क्रियाओं को, जो भी सहायक क्रियाएं आई हैं उनको आप पहले कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए पहला ही हैज नॉट टू बैग लिखा है, तो अगर आप इसमें नॉट हटा देंगे तो इंट्रोगेटिव केवल बनेगा, ओनली इंट्रोगेटिव। अगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा कि हैज को आपको पहले लिख देना है, ये उदाहरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक तरह से हैज आप पहले लिख सकते हैं और हैज के बाद ही लिख देंगे। देखिए हैज को पहले लिखिए फिर ही, और नॉट अभी हटा दीजिए और जो बचा है इसको लगा दीजिए, टू बैग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो अर्थ क्या देगा, अब ये अर्थ देगा क्या उसे भीख मांगनी पड़ती है, क्या उसे भीख मांगना होता है, या क्या उसे भीख मांगनी पड़ती है। अब ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और अगर आप इसी में प्लस निगेटिव जोड़ते हैं, अगर इसी में आप निगेटिव जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हैज और ही लिख देंगे और नॉट हो जाएगा और टू बैग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। इसी प्रकार आप इसमें से सभी उदाहरणों को बदल सकते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो अब मुझे आशा है कि आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी हम नए नए वीडियोज़ बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उसको और भी लर्न कर सकें, आगे सीख सकें। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।